नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आर के मिश्रा आपको अग्निवीर, वायुसेना, थल सेना, नौसेना के लिए इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करा रहा हूँ। पहले की तरह इसमें भी मैं आपसे 25 क्वेश्चन का सेट दे रहा हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। और उसी को जो आपके लेवल के लिए, जो आर्मी स्टैंडर्ड के लिए था जो है, उसको मैंने आपको पेश कर रहा हूँ। और इसी के दौरान मैं कुछ नए कंसेप्ट जो अभी तक समझा उसे थोड़ा सा हटके, मतलब कि एक एक चीज को कहाँ कैसे यूज करना है वो समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, यू डैश टेक केयर ऑफ योर एज्ड पेरेंट्स। अब यहाँ वुड है, मे है, विल है और टू है। तो मॉडल्स के रूप में और टू सही है, क्योंकि यहाँ कंपल्सरी है, मतलब नैतिकता को बोध कराने के लिए और टू का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसका, चूंकि आप माता पिता को सेवा करना, ध्यान देना अपनी नैतिक जिम्मेदारी है, इसीलिए ई और टू टेक केयर ऑफ योर एज्ड पेरेंट्स। तो मैं इसी करना चाहता हूँ कि जो मैं आपको करा रहा हूँ उसमें कुछ ऐसे भी सेंटेंस है जिसको कि बोलचाल की भाषा में यूज किया जाता है। तो जितना सेट में देना है, जिसको आप ढंग से प्रैक्टिस करेंगे तो जो स्पीकिंग इंग्लिश होता है वहां भी आपको बहुत हेल्प करेगा। इसका एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, और टू बी पोलाइट, मतलब हमेशा विनम्र रहना चाहिए। दूसरा सेंटेंस है, रोहित इज लेजी डैश। अब देखिए यहाँ कंजंक्शन को, जिसमें कि को रिलेटिव कंजंक्शन कहा जाता है, इसको यूज किया जाता है। मतलब को रिलेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है कि दो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे बोथ के साथ हमेशा एंड का प्रयोग होता है, आप ध्यान देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ जो होगा कि रोहित इज बोथ लेजी एंड डल। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, सोहन इज बोथ इंटेलिजेंट एंड लेबोरियस। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो प्रीपोजिशनल फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। आवर बॉस, आवर मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पुट से, जैसे मैंने आपको कल एक सीरीज भी दिया है, पीडीएफ फाइल दिया है जिसपे कि आपको कुछ प्रीपोजिशनल, सॉरी, फ्रेजल वर्ब भी है और आगे भी आपको देते रहेंगे। इसी के दौरान अगर यहाँ देखेंगे तो पुट ऑफ का मतलब स्थगित करना या बुझाना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आवर बॉस पुट ऑफ आवर मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक। दूसरा हो गया पुट डाउन, मतलब होता है नीचे दिखाना, पुट अवे हटाना। तो इसके साथ साथ ही आप इस सबको याद करते रहेंगे ताकि एक बार में लोड नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है, नियरेस्ट ऑफ द कॉर्नस्वार। कॉर्नस्वार देखिए, इसका स्पेलिंग भी आता है, तो ध्यान दीजिएगा कि इसका होता है लवर ऑफ आर्ट होता है। इसी तरह से इग्नोरेंट का जो सिंगुलर वर्ड होता है इनोसेंट, वायलेंट का सिंगुलर वर्ड होता है ब्रूटल, और स्टबर्न मतलब जिद्दी, जिसका मतलब होता है एडमेंट। तो जो भी सेट है उसको जरूर आप याद करते रहिएगा। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, द किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर। एक दूसरे को जो हत्या कर देता है उसको होमोसाइड कहा जाता है, मानव हत्या। इसी तरह से जो भाई की हत्या कर देता है उसको फैक्ट्रीसाइड कहते हैं। जो लार्ज पीपुल को नरसंहार करता है उसको जीनोसाइड कहते हैं, या जो राजा को हत्या कर देता है उसको रेजिसाइड कहते हैं। नेक्स्ट है माई ब्रदर, फिर वही चीज है, रन आउट। अब यहाँ चूंकि सेंटेंस पास्ट टेंस में, इसलिए रन करके यूज किया है, लेकिन बाकी इसका जो, सॉरी, रन यूज किया है, लेकिन बाकी जो एग्जांपल होता है रन से होता है, रन 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 रन। तो माई नेवर सुअर स्टरडे, मतलब रन आउट ऑफ, रन आउट का फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है खत्म कर देना। इसी तरह से रैन इनटू प्रवेश करना, संयोग से मिलना होता है। रैन अवे मतलब होता है भाग जाना। फ्रॉम योर वर्ड्स आई कैन इन्फर दैट यू थिंक ही इज गिल्टी। इन्फर का मतलब निष्कर्ष निकालना, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है इन्फर, या इसी से इन्फ्लुएंस होता है। तो इन्फर, आई इन्फर ट्रांजिटिव वर्ब है और जिससे निष्कर्ष निकालने के लिए में यूज किया जाता है। द फोन while I was having in bath। अब देखिए इसमें यह पास्ट टेंस में होगा, इसलिए फोन रैंग while I was taking having a bath। अब एक दो चीज यहाँ सीखने को चाहिए। एक तो फोन के लिए रिंग शब्द का यूज किया जाता है, रिंग रैंग रंग। तीसरा आपको नेक्स्ट चीज सीखना है
कि बाथ के लिए हैव, बाथ स्नान करना को हैविंग बाथ कहा जाता है। इस पर भी आप फोकस करेंगे। नेक्स्ट है जॉर्ज वाज टू टायर्ड टू स्लीप। ये बिल्कुल कॉमन है कि टू का मतलब होता है इतना अधिक जितना होना चाहिए, मोर आना एनफ। इसलिए यहाँ सेंटेंस से भी जॉर्ज वाज टू टायर्ड। देखिए दूसरी चीज है कि टू के साथ हमेशा ए टू भी लगता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो टू का अर्थ होता है जितना अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए ए। आई एम वरीड, इसके साथ हमेशा अबाउट का ही प्रयोग किया जाता है। आई एम वरीड अबाउट द एग्जाम। वन हु इज एबल टू यूज द राइट एंड लेफ्ट हैंड्स इक्वली वेल को एम्बीडेक्स्ट्रस कहा जाता है, मतलब दोनों ढंग से निपुण है। इसी तरह से कुछ सेंटेंस है एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट का मतलब होता है एबल टू यूज राइट एंड इक्वली वेल। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड फ्रेंडली और ब्रेडली को क्या कहते हैं, एमिएबल कहा जाता है। नेक्स्ट है हिज फ्रेंड्स स्पीक ऑफ इंग्लिश, या नाइदर ऑफ यूज होगा। और एक चीज और ध्यान देने वाले कि नाइदर ऑफ और आइदर ऑफ के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर प्रयोग किया जाता है। इसीलिए आप यहाँ देखेंगे ये जो वर्ब का मतलब क्या हो, ये स्पीक नहीं होके स्पीक्स हुआ है, ठीक है ना। तो नाइदर ऑफ हिज फ्रेंड स्पीक्स एनी इंग्लिश। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आई एम रेडी टू आंसर, वेरी कॉमन चीज है। एनी मतलब कुछ होता है और यह अनकाउंटेबल नाउन समानता नेगेटिव सेंस में होता है। तुम्हारे पास कोई भी प्रश्न है तो उसका उत्तर दे दूंगा। नेक्स्ट है कि ऑफिसर्स फिर प्रेजर कि लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। द ऑर्फेंस ऑफ द स्कूल, इसी तरह से लुक्स फॉर का मतलब होता है ढूंढना। लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। लुकेट का मतलब होता है विचार करना, अवलोकन करना। गिव इट द मीनिंग ऑफ द रूम एक्ट, इसका मतलब वायलेंट, कार्रवाई हिंसक होना के लिए कहा जाता है, इसलिए भी वायलेंट इन एक्शन। फिर मोरल्स हो गया। स्पीक इंग्लिश, यहाँ एबिलिटी को दिखाता है, तो एबिलिटी दिखाने के लिए मतलब कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। तो कैन का प्रयोग इसलिए होता है नोट कैसे करते हैं, जैसे स्ट्रेंथ शक्ति अभिव्यक्त करने किया जाता है, इसलिए ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली। ये आपका इंग्लिश में। नेक्स्ट हो गया माय फादर हिज जॉब इन डिफिकल्ट सिचुएशन। कैरी ऑन, ये बहुत कॉमन चीज है, इसको याद रखिए। कैरी ऑन मतलब, कैरी ऑन मतलब जारी रखो, कैरी ऑन, कैरी ऑन। कैरी अब उत्तेजित करना, कैरी ऑफ ले जाना, कैरी आउट कार्यान्वित करना, अंजाम देना। डू एज आई से और यू, इसके साथ इंपरेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन के सब्जेक्ट के रूप में यू को यू या विल नॉट के रूप में यूज किया जाता है। मार्क द ऑड मैन आउट, अब देखिए यहाँ कलेक्शन, कंपाइलेशन, एक्युमुलेशन, नेग्लिजेंस। कलेक्शन, कंपाइलेशन, एक्युमुलेशन का मतलब इकट्ठा करना होता है, नेग्लिजेंस का मतलब लापरवाही होता है। इसलिए यहाँ 19 का चौथा आंसर, 19 का क्या हो गया, चौथा आंसर सही है। B says select the one for one opposed to great or sudden change, कंजर्वेटिव होता है कि कोई चीज को, जिसको कहा जाए कंजर्वेटिव माइंड है, मतलब रूढ़िवादी की जनरली चेंज करना नहीं चाहता है। लेकिन रिवॉल्यूशनरी होता है क्रांतिकारी होता है, इवोल्यूशनरी होता है विकासवाद होता है, और रिजिड मतलब कठोर। आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड, स्पेल वर्ड इन एडवर्टेंट, यही एक सही है, नहीं तो बाकी देखिए मतलब कि इन एडवर्टाइजमेंट के चार है, तो पहला इसका सही है, इसका मतलब होता है बिना प्रयोजन हुआ या बेपरवाह। चूज द करेक्ट वर्ड, सब्स्टिट्यूट करेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग टर्म व्हिच कैन नॉट बी ईटन इन एडिबल। शैलो मतलब निगलना होता है, यहाँ कंज्यूम मतलब खपत करना होता है, इसलिए इन एडिबल जो खाने योग्य पदार्थ नहीं है, इसको अखाद्य पदार्थ को इन एडिबल कहा जाता है। The noun of civil is civilization. Civil का मतलब होता है सब सब, और civilization का मतलब सभ्यता। Find the error, the reason why we wrote the letter was because। देखिए reason और why दोनों एक साथ यूज नहीं करते, क्योंकि reason का प्रयोग जो होता है मतलब the reason why we wrote the letter was because he could not contain him for over the phone, no error। तो because का यूज नहीं हुआ, क्योंकि reason और because दोनों एक साथ यूज नहीं किया जाता, तो उसका सेंस यही होता है। चेंज द नरेशन, रीमा सेड वेयर हैव यू बीन फॉर ए वीक। अब रीमा आस्क्ड वेयर आई हैड बीन फॉर ए वीक,
क्योंकि यहाँ फिर वही चीज है कि रीमा जो क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ड इन पास्ट टेंस में है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। तो क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब डब्ल्यू से शुरू होता है तो कुछ कंजक्शन नहीं लगाया जाता, इसलिए रीमा आस्क्ड वेयर। अब यू ही यू किसके लिए आ रही है, रीमा के लिए हो गया, वेयर यू है आपने लिए हुआ है, आई हैड, चूंकि हैड जो है हैड बीन में चेंज हो जाएगा फॉर ए वीक। इस तरह से आज भी मैंने आपको 25 क्वेश्चन का सेट दिया हूं, आशा करता हूं कि इससे आप लाभान्वित होंगे। ओके, थैंक्स, जय हिंद।